होगा हमारा लीवर। लीवर कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है ये समझते हैं हम। देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, लीवर का है। ठीक है, ये क्या है हमारा लीवर है, और लीवर के साथ ही कनेक्टेड रहता है हमारा गॉल ब्लैडर। एक मिनट, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या होता है हमारा, कनेक्टेड होता है, लीवर से कनेक्टेड होता है। तो बात करते हैं लीवर है क्या। लीवर जो होता है लार्जेस्ट हमारा जो होता है ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, यानी सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, लीवर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्रीट्स बाइल जूस, यानी हमारा जो लीवर है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस जो होता है स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, यानी लीवर क्या करेगा, लीवर सिक्रीट करता है जब बाइल जूस, तो वो आके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और देखिए गॉल ब्लैडर में जब आगे यहाँ पर बाइल जूस स्टोर रहता है, अकॉर्डिंग टू नीड ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जाते रहता है, उसको वहां पे जो भी खाना क्या होता है डाइजेस्ट होता है, यानी डाइजेशन में हेल्प करता है गॉल ब्लैडर। कैसे, बाइल जूस वहां पर देकर। ठीक है, अब आगे है कि बाइल जूस मेक्स फूड अल्कलाइन, यानी जो आपका बाइल जूस होता है ये फूड को क्या बनाता है, अल्कलाइन बनाता है, यानी बेसिक नेचर देता है फूड को। ठीक है, बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन फैट, यानी बाइल जूस जो होता है वो फैट को इमल्सिफाइड करने में हेल्प करता है। और बात आती है कि इमल्सिफिकेशन क्या है, तो जो इमल्सिफिकेशन आता होता है इसमें क्या होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स रहते हैं उसको क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में फैट को कन्वर्ट करते हैं, कौन, बाइल जूस कन्वर्ट करते हैं। यानी इमल्सिफिकेशन सिंपल सी प्रोसेस है कि इसमें क्या होते हैं, जो फैट के लार्ज आपके ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में, किसके द्वारा, बाइल जूस की मदद से। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि पेनक्रियाज क्या होता है। एक्चुअली में पेनक्रियाज का यहाँ पर डायग्राम देखते हैं। पेनक्रियाज कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारे स्टमक के बिहाइंड में होता है ये सिचुएटेड। ठीक है, और पेनक्रियाज का काम क्या है, ऑब्वियसली पेनक्रियाज भी हेल्प किसमें करेगा, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो पेनक्रियाज होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस, यानी पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें ना इंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये इंजाइम्स कौन कौन सा है, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज, और तीसरा जो है आपका ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज है। इनका फंक्शन क्या है, ये जो आपके इंजाइम्स है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम क्या है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स में जो प्रोटीन होता है ना उसको डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। अब आगे बात करते हैं लाइपेज का काम क्या है, तो लाइपेज जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को। अभी जस्ट मैंने बताया कि इमल्सिफाइड फैट क्या होता है, तो इसको कौन ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, तो देखिए जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उससे जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कौन आपका डाइजेस्ट करता है, तो ये करता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट करता है। तो देखिए 6 पॉइंट है ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हमारा कुछ स्टमक होता है। ठीक है, स्टमक होता है, ठीक है, और इसके नीचे क्या होता है हमारा, कुछ इंटेस्टाइन होता है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, यहां पर आपका ऐसे होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। अब देखिए ये स्टमक है, ओके, इसके बारे में अभी मैं आपको समझाती हूँ। और बीच में क्या होते हैं, बीच में होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, 2 कलर से मैं बनाती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। और ये क्या होता है हमारा अंदर का स्मॉल इंटेस्टाइन।
देखिए नाम है आपका यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, बट देखा जाए तो जो लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो नाम पड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके विड्थ पे पड़ा, ठीक है, इनकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ा। तो इनकी जो चौड़ाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की कम होती है अकॉर्डिंग टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्टमक होते हैं, जो हम खाना का डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने माउथ से लिया, ओइसोफेगस में है, देन स्टमक। स्टमक के बाद जो फूड होता है वो कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना, अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं 3 पार्ट में होते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं ये यहाँ पर ड्यूडेनम्स, ठीक है, और ये कनेक्ट होके अंदर के साइड से क्या होते हैं? स्मॉल, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है आपको, अंदर के साइड से क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन आपके कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो जाएंगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पर जो फाइनल डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ओके। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि स्टमक में 3 से 4 घंटे तक फूड रहते हैं, वहां पे डाइजेशन थोड़ी बहुत होती है। इसके बाद जो आपका जो खाना होता है वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और जो फाइनल डाइजेशन होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए इसको बोला जाता है साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन। यानी फाइनल डाइजेशन की क्या है? ये साइट होती है, क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन आपका। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यहीं पर फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी फूड में जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर बात आती है कि आखिर एब्जॉर्ब क्यों किया जाता है? तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? क्या खाना हमारे बॉडी में तोड़ने लगते हैं? जी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या, जब हम खाना खाते हैं तो जो डाइजेशन का प्रोसेस, जो फाइनल डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? वो विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमें मिलते हैं। जब हम विलाई पढ़ेंगे उसके बाद हम समझेंगे। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का 5 to 6.5 मीटर लॉन्ग हो सकता है आपका। अब देखिए जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन भी क्या करता है? कुछ जूस सिक्रीट करता है डाइजेशन के लिए, जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस में होंगे कन्वर्ट? ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड में। फैट कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अब बात करते हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो जो आपका स्टमक, यानी जो खाना आपके इसमें होंगे स्टमक में, वो क्या हो रहा होगा? इंटेस्टाइन में आ रहा होगा। तो जब इंटेस्टाइन में कनेक्टेड होगा तो ये यहाँ से कनेक्ट होता है और ये अंदर के साइड क्या होता है? इंटेस्टाइन में आता है। तो ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं डिओडेनम। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलते हैं डिओडेनम बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो होता है इसे हम बोलते हैं जेजनम, डिओडेनम, जेजनम, और इसे हम बोलते हैं इलियम। यानी इंटेस्टाइन हमारे 3 पार्ट में क्या है? डिवाइडेड है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिओडेनम, जेजनम एंड इलियम, ओके। अब देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पर जो है ना इंटेस्टाइन के वॉल पे ना विलाई लगे रहते हैं, ठीक है। क्या होता है विलाई? एक बार समझते हैं डायग्राम की मदद से। देखिए यहाँ पर हमारा हेडिंग है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जैसा कि अभी मैंने क्लियर करा कि जो फूड का जो फाइनल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है तो हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है, आखिर वहां पे क्या ऐसा प्रोसेस होता होगा? तो देखिए वहां पर जो होता है ना, वहां पर विलाय होता है, ठीक है, विलाय भी कोई बोलता है, ठीक है। तो विलाय होता है और विलाय की मदद से क्या होता है? हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना फूड से मिलते हैं वो ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं और उसके बाद हमें क्या होती है? एनर्जी मिलती है। हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले तो देखते हैं कि विलाय होता कैसा होगा। तो सपोज देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे क्या पाया जाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विलाय होता है। तो सपोज मान लेते हैं कि एक पार्ट हम लेते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। ये क्या हमारा स्मॉल, यानी एक मान लीजिए ऐसे फ्रेगमेंट लिया हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे दिखाया। स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर ना
कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे लगे रहते हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को विलाय कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, तो सबसे पहले देखिए ये जो विलाय होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें ना कुछ यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स। अब इस ब्लड वेसल्स की मदद से क्या होता है कि जो भी इंटेस्टाइन में हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अभी बताया मैंने कि इस विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो विलाई में कुछ तो ऐसा होगा ना जहां से फूड क्या हो रहे होंगे, एब्जॉर्ब किए जा रहे होंगे, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जा रहे होंगे। तो देखिए विलाई में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी उस फूड से न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं उनको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी सेल तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम पॉइंट देख लेते हैं। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये कैसे होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये दोनों साइड से होते हैं, ठीक है। ऐसे 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 होते हैं, और यहाँ पर जो भी फूड बनता है ना उनको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आगे कि इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या करते हैं, विलाय इंक्रीज करते हैं। इसके बाद रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स टेक द एब्जॉर्ब फूड टू रीच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। अभी जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि ये विलाई क्या करते हैं, जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स के द्वारा, यानी विलाई के द्वारा, विलाई में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, तो उसके द्वारा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, जिससे कि आपको लगता है ना खाना खाकर तुरंत आप एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जी मिलती है, तो वो ऐसे प्रोसेस होता है, ठीक है। आगे कि फूड इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, यानी जो फूड हम यूटिलाइज करते हैं हमारी बॉडी से, उससे हमें एनर्जी मिलता है। इसके बाद क्या होते हैं, नए नए टिश्यूज बनते हैं हमारी बॉडी में, और जो भी हमारे टिश्यूज जो होते हैं डैमेज होते हैं उनको भी रिपेयर करते हैं, ठीक है। यानी न्यूट्रिएंट्स का ये सारा काम है। तो हमने यहाँ पर देखा कि विलाई कैसे कैसे फूड को एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। तो अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन जो फाइनल एब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बाद आखिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, एक बार उसे देखते हैं। क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में जाते हैं, एनस के थ्रू मूव आउट हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। तो देखिए फाइनल जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस में जो पार्ट लेता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, देखते हैं कि द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेट लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो अनएब्जॉर्ब्ड आपके फूड रह जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से आते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में, जो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुए रहते हैं। जैसे ही आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, वहां पर क्या होता है, वेयर इट विल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल्स, यानी उस मटेरियल्स के द्वारा जो भी उसमें वाटर होते हैं उसे क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसके बाद जो रेस्ट मटेरियल होता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, जिसको हमारी बॉडी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में आता है। रेक्टम के बाद वो एनस के थ्रू क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट में बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि डाइजेशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले आपका डाइजेशन क्या होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट होने के बाद हमारा जो खाना ओइसोफेगस में आता है, ओइसोफेगस के बाद स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, देन रेक्टम में, देन आपके जो अनएब्जॉर्ब फूड हो जाएंगे वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाएंगे। डाइजेशन में साइड साइड से एसेसरी ग्लैंड्स भी आपकी हेल्प कर रहे थे, लाइक लीवर कर रहा था, पेनक्रियाज कर रहा था। तो आप एक बार